जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में आपने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, जिसके अंदर हमने इंटीजर्स के बारे में जो क्वेश्चन थे उनको हल किया था। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो फिर एक बार आपका फिर अभिनंदन यूनिक वेरिएंट स्टडी पर, और मैं गजेंद्र कुमार आपके साथ चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन बैंक अकाउंट। मोहन ने 2000 रुपए बैंक के खाते में जमा किया एंड विड्रॉ ₹1642 फ्रॉम इट, और उसमें से विड्रॉ कर लिया कितना? 1642 रुपए। अमाउंट डिपॉजिटेड बाय मोहन कितना था? ₹2000। कितना रुपए था? 2000 रुपए। और उसने विड्रॉल कितना किया? उसमें से 1642 दैट इज गिवन। विड्रॉल ₹1642। अभी आगे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ नेक्स्ट डे विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट रिप्रेजेंटेड बी नेगेटिव इंटीजर। यदि जो सेकंड दिन में देखा उसने, लास्ट अगले वाले दिन में देखा गया कि जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया था उसको किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर से। तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? जो अमाउंट डिपॉजिट किया था 2000 रुपए, उसको किस इंटीजर से हम रिप्रेजेंट करेंगे? यानी पहला वाला जो हमने किया था 2000 रुपए जमा किया था, और 2000 रुपए में विड्रॉल कितना किया था? 1642। और 1642 को किससे इंटीजर से शो किया? क्योंकि जो पैसा जमा किया है उसके खाते में बढ़ गया और उसने उसमें विड्रॉल कर लिया क्योंकि वो माइनस हो गया। तो उसको हमको किससे हम डिनोट कर रहे हैं? किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेगेटिव इंटीजर से। तो जो उसने पैसा जमा किया हुआ है उसको हम किस निशान से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, इफ विड्रॉल अमाउंट रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर, देन यानी किससे किया हमने इसको? नेगेटिव से, नेगेटिव 1642। तो जो अमाउंट हमने डाला था, जो मोहन ने डाला था बैंक के अंदर, वो अमाउंट, उसका जो अमाउंट था पहला वाला, उसमें क्या हो गया? वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया इस मीन्स क्या हो गया? उसमें प्लस हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव इंटीजर। डिपॉजिटेड अमाउंट will be
रुपीज कितना प्लस 2000, यानी पॉजिटिव इंटीजर। यानी इसको पॉजिटिव इंटीजर से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसके अंदर नेक्स्ट बोल रहा है, नीचे क्या कह रहा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर दी विड्रॉल। यानी विड्रॉल करने के बाद में मोहन के अकाउंट में कितना पैसा रह गया। तो फिर देखते हैं, ऊपर वाला मिटाता हूं मैं। डिपॉजिट कितना किया था, 2000। अमाउंट डिपॉजिटेड ₹2000 एंड विड्रॉल कितना किया था, ₹-1642। देन बैलेंस amount will be $2000 में से घटा दीजिए आप 1642, तो कितना बचेगा, यहां पर 10 में 2 गया तो 8, यहां क्या हुआ 9, 9 में से 4 गया 5, और यहां रह गया 9, 9 में से 6 गया 3, कितना हो गया 358 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इसको बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, Rita goes 20 kilometers toward east from the point A। यानी रीता ए पॉइंट से 20 किलोमीटर ईस्ट में चलती है और कहां तक जाती है, टू पॉइंट बी तक जाती है, और वो कितना हो गया इसका 20 किलोमीटर। देखें यहां पर, सॉरी, देखें इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, न्यूट्रल इंटीजर, इसको हम कहेंगे 0। तो ये ए पॉइंट है, यहां से चलना शुरू किया रीटा ने, और वो कहां गई, ईस्ट की तरफ। तो मैं ईस्ट इसको मानता हूं साइड को, इसकी तरफ गई कितना, 20 किलोमीटर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 10, 15 एंड 20, यानी 20 किलोमीटर जाती है। और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट तक जाती है, यानी यहां से चलती है बी पॉइंट तक। ये कितना है, 20 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है, सी मूव 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलोंग सेम रोड, यानी उसी रोड पर अभी क्या करती है, यहां से वापस चलती है 30 किलोमीटर।
तो पहले आई क्यों थी यहां पर, वापस जा रही है तो ये कौन सी साइड है अभी, वेस्ट। चलो कोई काम होगा उसका, अपने काम से निपट के जा रही है, और कहां जा रही है ये, वेस्ट साइड में। कितना जा रही है, 30 किलोमीटर। तो देखिए यहां से चली रीटा, यहां से चलती है और यहां पहुंची, कितना कवर किया उसने, 20 किलोमीटर। तो अब देखते हैं कि लेफ्ट साइड में, जीरो से लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर होता है, नेगेटिव। 1 2 3 4 5, इट मीन्स -5। 1 2 3 4 5, क्या हुआ ये, -10। सो ऑन, आगे तक कितना भी हो सकता है। यानी अभी रीटा चली कहां पर, ए पॉइंट, बी पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, कितना, टूवर्ड वेस्ट। वेस्ट की तरफ कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो आती है यहां पर, यानी 20 किलोमीटर यहां चल गई, अभी 10 किलोमीटर रह गया, तो 10 किलोमीटर पहुंचते हैं यहां पर। ये कितना हो गया इसका, 10 किलोमीटर। तो 10 + 20 कितना हो गया, 30 किलोमीटर। यानी 10 + 20 कितना हो गया, 30 किलोमीटर। लेकिन आगे क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट रिप्रेजेंट बाई पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ यू विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टूवर्ड वेस्ट। यदि ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है जीरो से ईस्ट की साइड में, यदि हम इसको पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करें, तो जो वेस्ट साइड में गया है, वेस्ट साइड में रीता गई है, वो किस इंटीजर में शो करेंगे। यानी हाउ यू विल बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टूवर्ड वेस्ट, यानी जो वेस्ट साइड में गया उसको किससे हम डिनोट करेंगे। तो अब देखिए जो वेस्ट साइड में गई है जीरो के बाद, ये किस में गई है, माइनस में गई है। तो इसका पहला जवाब क्या होगा, 1 पर, बिकॉज रीटा मूव 0 to west 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा फ्रॉम A to B, यानी A से लेकर B तक जो 20 किलोमीटर था, उससे एक्स्ट्रा कहां गई है, वो नेगेटिव साइड में, यानी वेस्ट साइड में। तो क्या होगा, सो इट विल बी नेगेटिव 10 किलोमीटर, मीन्स नेगेटिव इंटीजर। यानी वो नेगेटिव कितना गया, 10 किलोमीटर गई है, माइनस वेस्ट साइड में कितना गई है, नेगेटिवली इंटीजर में -10 किलोमीटर। तो उसको हम अभी हम क्या कहेंगे, वो इंटीजर कौन सा होगा, ये यहां से नेगेटिव इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बाई विच इंटीजर यू विल बी रिप्रेजेंट हर फाइंड पोजिशन फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से जो अब जिस इंटीजर में गई है वो कितना किलोमीटर होगा, यानी पॉइंट ए से अभी जो वेस्ट साइड में गई है तो कितना किलोमीटर होगा, वो कितना होगा, माइनस, यानी कितना किलोमीटर हो गया, ये होगा 10 किलोमीटर। यानी जीरो से कितना गई है वो, 10 किलोमीटर। किस साइड में, वेस्ट साइड में। यानी फाइनल पोजीशन
ऑफ रीटा इज -10 किलोमीटर, मीन्स 10 किलोमीटर, बिठा देता हूं उसको, टूवर्ड वेस्ट फ्रॉम ए पॉइंट, यानी ए पॉइंट से वेस्ट साइड में कितना गई लड़की है, 10 किलोमीटर जाती है। किस साइड में, वेस्ट की साइड में। तो बड़ा हौच पौच हो गया, तो मैं इसको मिटाता हूं सवाल को। नोट कर लें आप। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, यानी दो स्क्वायर दिए हुए हैं, उसके अंदर जो रो है और कॉलम है और डायगोनल है, उसका जो जोड़ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखें, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम, इनको क्या कहते हैं हम, रो, और डायगोनल क्या बनेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दें या इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें तो ये डायगोनल बन जाएगा। ये क्या होगा, डायगोनल। यदि मैं ऐसा लिखूं, ए बी सी एंड डी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दो स्क्वायर हैं जिनकी, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी दोनों भुजाएं क्या होती हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इन स्क्वायर के अंदर, यानी दो स्क्वायर दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, इन स्क्वायरों के अंदर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके अंदर जितना भी रो है, ये रो है, ये वाला रो, ये वाला रो, और ये कॉलम प्लस डायगोनल, यानी किसी को भी देखें सबका जोड़ क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ऐसे ही सेम दूसरे वाले स्क्वायर के अंदर। तो हम देखते हैं, इसमें देखिए ये कितना है, हम पहले वाला रो में देखते हैं, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4, तो माइनस का कितना हो गया, प्लस 1, क्या है, प्लस का 5 है, और माइनस का कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 में से 5 निकालेंगे, कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहां से कितना आ रहा है, इसका सम 0 आ रहा है। नेक्स्ट वाले देखते हैं हम, -5 है और यहां पर -2 है, -5 एंड -2 कितना हो गया, -7 हो गया। और आगे कितना है, 7 प्लस का 7, यानी इस -7 में से हम प्लस का 7 निकालेंगे तो क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। यहां तक कि दूसरा रो भी सही है। नेक्स्ट देखिए आप, ये 3 है और ये माइनस का 3 है, 3 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। इसका मतलब रो सही है, रो में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
कॉलम के ऊपर ये -5 है और 5 है, कितना होगा? -5 में से ये 5 में से -5 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। सेकंड कॉलम में देखते हैं हम -2 एंड -1, -1 एंड -2 कितना हो गया? -3, -3 हो गया। तो -3 और नीचे क्या है? 3 प्लस का, 3 - 3 कितना होगा? 0 होगा। लास्ट रो हम कॉलम में देखते हैं -3 एंड -7, -3 प्लस -7 कितना हो गया? -10, और -10 में से हम 7 निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा? हाँ सॉरी, कितना है? -4 है। -4 कितना हो गया? ये -7 हो गया, और -7 में से हम 7 घटाएंगे प्लस का तो कितना होगा? 7 ही 0 बचेगा। यानी रो और इसका जो कॉलम है वो सही है, सब में 0 बच रहा है। तो हम देखते हैं अभी डायगोनल में देखिए, इसके देखिए डायगोनल में देखते हैं हम। ये देखिए डायगोनल, ये कितना है? 5, इसके बाद क्या है? -2 प्लस माइनस क्या है? 3, कितना हो गया? माइनस का कितना होगा देखते हैं आप? 5, ये प्लस का है, और माइनस का हो गया 5, क्या आया? 0 आया। यहां तक सही है। अभी नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम, नेक्स्ट वाले इधर यानी बी से सी वाला जो डायगोनल है इसमें देखते हैं कितना है? -2 एंड -4, -2 प्लस -4 कितना हो गया? -6 होगा, और यहां पर दिया हुआ है 0, यानी 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -6 बचेगा, जो कि ये जो ABCD आपका स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो इसको क्या करता हूं मैं? इसको कट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्क्वायर में देखते हैं हम। नेक्स्ट स्क्वायर में देखिए आप, पहले रो देखते हैं। 1 माइनस ये कितना? माइनस का 10 है और 1 है, 0 कोई मतलब नहीं है। -10 प्लस 1 क्या हुआ? माइनस का 9 आया। सेकेंड रो में देखेंगे हम, -7 -4 प्लस -3 प्लस -2 कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9 बराबर 9 आया, और वो किसका होगा? माइनस का होगा। निशान का आप ध्यान रखें, निशान का आप खासकर ध्यान रखें। इंटीजर के अंदर जो माइनस प्लस है यही देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रो में, थर्ड रो में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो। इस थर्ड रो में देखते हैं हम -6 प्लस 4 प्लस -7 तो कितना हो गया? 6 7 13, 13 माइनस का हो गया, और प्लस का क्या बचा? 4, क्या बचा? 13 में 4 निकाल देंगे 9, और 9 होगा वो माइनस का। तो ये हो गया रो का, हमने देखा, रो देखा। अब ये देखते हैं कॉलम। सेकंड वाले स्क्वायर में हम देखते हैं कौन सा सेकंड स्क्वायर है? इन स्क्वायर EFGH यानी सेकंड स्क्वायर। और इसमें कॉलम देखते हैं हम, कॉलम 1 देखते हैं। यहां पर ये देखिए कितना है? -6
-6 प्लस -4 प्लस 1 माइनस कितना हो गया, -6 और -4 कितना हो गया, -10 और -10 में से ये क्या प्लस का 1 है तो कितना बच गया, -9। इसका मतलब इसमें भी क्या बच रहा है, -9 बच रहा है। तो अब चलते हैं सेकेंड कॉलम के ऊपर, -10 प्लस -3 प्लस 4 माइनस कितना हो गया 13 और ये हो गया 4, निकालेंगे तो क्या होगा, निशान किसका ज्यादा है, माइनस का आएगा, यानी कौन सा डिजिट ज्यादा है, माइनस का, माइनस निशान लगेगा और -13 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा, -9 बचेगा। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम भी -9 निकाल रहा है। नेक्स्ट थर्ड कॉलम में देखते हैं हम, -7 एंड -2, 7 और 2 कितना होगा, 9 होगा, तो इसका मतलब ये भी -9 होगा। करेक्ट है। तो हम देखते हैं अभी डायगोनल। अभी हम देखेंगे स्क्वायर 2 का डायगोनल। डायगोनल स्क्वायर EFGH यानी स्क्वायर 2 का। तो डायगोनल, इसमें 2 डायगोनल बनते हैं, किसी भी स्क्वायर में 2 डायगोनल बनेंगे, यानी F और G को मिला दीजिए या और E और H को मिला दीजिए। तो हम देखते हैं अभी F और G को मिलाने पर यहां क्या है, -6 और -3, -6 प्लस -3 और ये क्या है, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो कितना हुआ आपका, -9। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं E और H वाला जो डायगोनल, इसको देखते हैं, -3 और -7, -3 प्लस -7 और उसके बाद में क्या है, प्लस में 1 है। अब इसमें देखें आप, माइनस का कितना हो गया, माइनस का 10, इसमें से 1 घटा दीजिए, क्या बचा, माइनस का 9। इसका मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो क्या है, मैजिक स्क्वायर है। ये वाला जो स्क्वायर है क्या है, मैजिक स्क्वायर। EFGH क्या है, मैजिक स्क्वायर। Therefore, square EFGH is the magic square. तो फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, वेरीफाई A माइनस इन ब्रैकेट -B। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B। और नीचे वैल्यू दी हुई है कौन कौन सी, फर्स्ट में इसको वेरीफाई करना है हमने, A इज इक्वल टू 21 और B इज इक्वल टू 18।
तो अब देखिए ये वाली जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड में तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट साइड वाले को बोलेंगे राइट हैंड साइड, और लेफ्ट वाले को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो इस कंडीशन में अंदर इस सवालों में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो अब देखते हैं यहां लेफ्ट हैंड साइड वाला सवाल क्या आपका, a माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी। तो हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, अभी लेफ्ट वाली हमने साइड को ले लिया। तो वैल्यू रखते हैं हम, a बराबर कितना है 21 माइनस, और b की वैल्यू क्या है 18। तो ये माइनस है ब्रैकेट से बाहर, और अंदर माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 21 प्लस 18 इजिकल टू कितना हो गया, 8 और 1 9, 1 और 2 3 39। अभी हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हम देखते हैं अभी ए की वैल्यू कितना है 21 प्लस बी की कितना है 18। 21 और 18 कितना हो गया, 8 और 1 9, 1 और 2 3। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दूसरा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला सेकंड सवाल। उसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 118 और b दिया हुआ है 125। और क्वेश्चन क्या था, a गिवन क्या है, a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। इसकी वैल्यू रखते हैं हम, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, सिमिलरली जैसे पहले बताया था मैंने, और ये होगी कौन सी, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखते हैं हम, a की जगह कितना रखा हमने, a की वैल्यू 118 माइनस, और माइनस बी की वैल्यू कितना है 125। तो कितना हो गया देखिए, ये माइनस है ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में देखते हैं 118 एंड 125 कितना हुआ देखते हैं, 5 और 8 13, यहां हुआ 3 और 1 4, 1 और 1 2, 243। तो हम देखेंगे अभी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में देखते हैं हम, ए की वैल्यू कितना है 118 प्लस 125। तो जोड़ दीजिए आप, सेम उतना ही होगा, 5 8 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 और 1 2। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला और दूसरा आप निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बचते हैं इसमें दो। थर्ड है a इजिकल टू 75 और b इजिकल टू 81। फोर्थ में है a इजिकल टू 28 एंड b इजिकल टू 11। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, यूज ग्रेटर देन कॉमा लेस देन कॉमा इज इक्वल टू इन द बॉक्सेज टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू।
यानी स्टेटमेंट हमने टू दिखाने के लिए क्या करना है, दो साइड में जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, बीच में बॉक्सेस के राइट और लेफ्ट में दो फिगर दिए हुए हैं, दो दो क्या दिए हुए हैं, डिजिट दिए हुए हैं अलग अलग, प्लस और माइनस के यानी इंटीजर्स दिए हुए हैं, और उनको आपने क्या करना है, निकाल कर देखना है कि ए के अंदर ये वाला इससे बड़ा है या छोटा है, सिमिलरली बी वाला इससे बड़ा है या छोटा है। तो हम चलते हैं पहले ए को देखते हैं। ए को देखिए, ए में क्या है, -8 प्लस -4 कितना हो गया, माइनस, ये माइनस का सॉरी 8 माइनस अंदर है ब्रैकेट के अंदर, तो -8 और -4 कितना हो गया, 8 और 4 12, मारा होगा किसका, माइनस का। ये बराबर कितना हो गया, -12। तो अभी देखिए हम देखते हैं जो दूसरा वाला इसका हिस्सा दिया हुआ है उसको देखते हैं। इसको उतार लेता हूं मैं, -8 -4, तो -8 का क्या हो गया, -8 ही होगा, ये माइनस है ये भी माइनस है, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या हो गया, +4। तो आप देखिए माइनस का 8 है और प्लस का 4 है, 8 में से 4 निकालेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 किसका होगा, बड़ा निशान किसके साथ है, माइनस का किसके साथ है, 8 के साथ है, तो क्या होगा, -4, तो इसका क्या आएगा, -4। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट वाले का कितना है, -12, और राइट वाले कितना है, -4। तो कौन सा बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा है, यस, हाँ देखो फिर बता रहा हूं मैं आपको, इंटीजर में देखिए आप, ये 0 है, 0 से लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस वाला, यहां पर कितना है, ये 0 है, यहां कितना हो गया, -5, ये कितना होगा, -10, ये कितना होगा, -15। यानी ये -10 है, ये -5 है, ये -10 है, और ये -15 है। तो आप देख रहे हैं कितना है यहां पर, अभी ये माइनस का निशान, माइनस का जो डिजिट है नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो धनात्मक वैल्यू है, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कम हो रही है। -15 का मतलब है कि -15 -5 से छोटा है। आप देखते हैं जैसा कि किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं, यदि 0 डिग्री पर टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री टेम्परेचर जहां हो जाता है तो वहां पानी जमना शुरू हो जाता है, यानी बर्फ जमनी शुरू हो जाएगी। और 0 डिग्री के बाद में जितना आप माइनस में जाएंगे, जितना उस जगह का टेम्परेचर माइनस में होगा, उतनी ही ज्यादा बर्फ जमेगी। और उसके बाद जब माइनस से आप इधर आएंगे तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आप 0 पर आएंगे तो क्या होगा, आपका बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बढ़ेंगे आप 1 2 3 4 5 पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इंटीजर की तरफ, तो क्या होगा, बर्फ आपका पिघल के पानी हो जाएगा। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव के अंदर, जो आपका नेगेटिव इंटीजर के अंदर जो 0 से लेफ्ट साइड में आपके डिजिट गया हुआ है, जो राशि गई हुई है, वो क्या है, जितना आप लेफ्ट साइड में ज्यादा जाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और राइट साइड वालों की क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी। यानी -15 से कौन सा बड़ा है, -10 बड़ा है, और -10 से कौन सा बड़ा है, -5 बड़ा है। तो इसी तरह से ये -12 क्या है, छोटा है, और -4 बड़ा है।
तो बड़े की तरफ बड़ा वाला निशान और छोटे की तरफ छोटा वाला निशान, और इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन। यानी ये क्या हो गया, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, ठीक है। यानी ये वैल्यू क्या है, -4 ग्रेटर देन -12, -4 ग्रेटर देन -12। तो मैं इसमें एक सवाल और लेता हूं। अब मैं लेता हूं इसमें से डी, डी में देखते हैं 39 प्लस -24 -15, ये लेफ्ट साइड में है, और राइट में क्या है 36 प्लस -52 माइनस इन ब्रैकेट -36। अब निशान लगाने गलती ना करें, निशान के गलत लगाने पर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या है, माइनस का 24, और ये क्या है माइनस का, क्योंकि यहां पर प्लस है तो ये माइनस का ही 24 रहेगा, और ये माइनस का कितना है 15। 24 और -15 कितना हो गया, 4 और 5 9, और यहां आ गया 3। ये 39 क्या हो गया माइनस का, और 39 माइनस का है, और 39 क्या है प्लस का, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इट मीन्स क्या हो गया इसका, 0। अभी हम देखते हैं राइट साइड वाला, ये माइनस का 52 है, और यहां माइनस लगा हुआ ब्रैकेट के आगे, और अंदर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 36 -52 प्लस 36, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं हम। 36 प्लस 36 माइनस कितना हो गया, 52 हो गया। 36 और 36 कितना हुआ, 72, और इसमें से माइनस करें आप 52, क्या बचा 20, और 20 किसका होगा वो, क्योंकि ये प्लस का वाला ज्यादा है तो 20 किसका होगा, प्लस का होगा। तो देखिए इसका कितना आया 20, और ये क्या आया था 0। 0 से 20 ज्यादा होता है कम होता है, ज्यादा होता है 20, ठीक है। तो अभी जो हम मार्क लगा रहे हैं यहां पर, उसका मुंह किसकी तरफ कर दें, 20 की तरफ, और पतला वाला मुंह कर दें 0 की तरफ। यानी ये वाला हिस्सा जो राइट साइड वाला था वो लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है। जब मुंह खुला है इस साइड का, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से, लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है। यानी राइट साइड वाला जो हिस्सा है इज द ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ओके। एक लिख लिया। तो देखते हैं हम आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक और देखते हैं हम, ई और देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या है, और ये है राइट हैंड साइड, -231 प्लस 79 प्लस 51। तो 79 एंड 51 की जोड़िए आप, कितना है 1 और 9 10, यहां कितना हो 6 और 7 13, 130। ये 130 किसका हो गया, प्लस का, और माइनस का कितना है 231। तो 231 में से आप निकालिए 130, 130, कितना बचा
1 0 1 और किसका हो गया, ये माइनस का। तो ये कितना आया, बराबर -1 0 1। लेफ्ट हैंड साइड वाला कितना आया, -1 0 1। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड वाले को। राइट हैंड में क्या दिया हुआ है, -339 प्लस 159 प्लस 81। तो प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं, 159 और 81 को आप जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 9 1 10 6 8 14 240। ये किसका है, प्लस का, और ये है माइनस का। अब माइनस वाले में से आप देख लें, माइनस वाला बड़ा है, 339 में से आप निकालेंगे कितना, 240। कितना आया, 9, और यहां कितना हो गया, 13, 4 गया, कितना हो गया, 9, 99। तो इसका क्या आया, 99, और इसका क्या आया, -101। तो आप देख रहे हैं ये माइनस में है 101, और -101 से 0 भी बड़ा होगा, यानी 1 भी बड़ा होगा प्लस का। और तो ये कितना है, 99। ये प्लस में कितना है, 99, यानी प्लस में 99 है, और माइनस में कितना जा रहा है, 101 जा रहा है। तो 101 क्या होगा, 99 से छोटा होगा। -101 कितना होगा, छोटा होगा। तो हमारा मार्क कहां जाना चाहिए, 99 की तरफ। यानी 99 वाला जो है राइट हैंड साइड वाला इज द ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको मैंने ये कराया। अब जो बच गए हैं क्वेश्चन, इसमें सी एंड डी, इसको आप खुद करेंगे। सी बच गया, और बी, इनको आप खुद करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और यहां पर एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाती है। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 इंटीजर्स। तब तक के लिए जय हिंद।